जिनके नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अनेक विकास योजनाओं को गति प्रदान हो रही है। अनेकों शिलान्यास, अनेकों लोकार्पण संपन्न हो रहे हैं। बहुत ही सहज सरल मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष, और जिनसे एक लंबा मेरा व्यक्तिगत संबंध है, उनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उप मुख्यमंत्री और जनपद सागर के प्रभारी मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, प्रदीप लारिया जी, ब्रिज बिहारी पटोरिया जी, बीरेंद्र सिंह लोधी जी, श्री शैलेंद्र जैन जी, अध्यक्ष जिला पंचायत हीरा सिंह राजपूत जी, निर्मला जी, पीना की विधायक संगीता तिवारी जी, महापौर वृंदावन अहिरवार जी, देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष भाजपा गौरव जी, एवं सागर सम्मान प्राप्त सभी हमारे महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज इस ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण में और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण पर्व के इस विशेष आयोजन पर इतनी भारी संख्या में पधारे आप सभी मेरे सागर के भाई बहनों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के हृदय क्षेत्र मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को अपने विकास आधारित 1 वर्ष का समय पूरा होने पर उनकी पूरी टीम को और उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से ठीक 1 दिन बाद यानी कि 24-25 तारीख को मध्य प्रदेश की इसी पवित्र भूमि में जिन्होंने जन्म लिया और पूरे भारत का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, हमारे प्रेरणापुंज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। मैं इस अवसर पर उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत विस्तार से बोली है और आदरणीय मोहन जी को और मुझे अभी यहाँ से भोपाल जाना है और भोपाल से दिल्ली पहुँचना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मुझे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के साथ इस सागर के इस लाखा बंजारा झील के इस कार्यक्रम में, लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मेरे मन में सागर में जो बिताए मेरे बहुत बचपन के दिन थे, यानी मैं 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर 15-16 वर्ष की उम्र तक यहीं सागर में रहा। यहाँ पर अनेक स्मृतियाँ मेरे मन में हैं। वो सारी यादें मेरे मन में ताज़ा हो गई और मैं सच में 1990 और 90 के बाद आज 2024 यानी कि 34 साल इस दौरान बीच में बीत गए। मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश और ये हमारा सागर किस तरह तेज गति से आज विकास की ओर बढ़ रहा है। और जब भी मुझे पिछले दिनों जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी, उस दौरान भी मुझे 2 दिन सागर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी नए स्थान पर जा रहा हूँ, बल्कि कल से ही मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था कि जल्दी जल्दी समय बीते और जल्दी जल्दी मैं सागर आप सबके बीच में आऊँ, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पैतृक स्थान पर आ गया हूँ। आप सोचिए कि कोई 12 साल का बालक जब बड़ा होता है तो उसके मन में किस प्रकार के भाव होते हैं, किस प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं। सागर मेरे लिए केवल एक शहर नहीं, बल्कि ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अविभाज्य हिस्सा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी यहीं महार रेजिमेंट में थे और उस दौरान उनकी पोस्टिंग सागर में हुआ करती थी। उन्हीं दिनों मैंने अपने छात्र जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष इसी सागर की धरती पर बिताए। ये भूमि यहाँ के लोगों के ये भूमि और यहाँ के लोग मेरे लिए हमेशा एक विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ की प्रत्येक गली, प्रत्येक रास्ता और झील मेरी स्मृतियों में हमेशा रहती है। सागर की इस पुण्य भूमि ने मुझे न केवल संस्कार दिए, बल्कि जीवन में नई दृष्टि भी और प्रेरणा भी प्रदान की। इस भूमि ने हमेशा मेरे जीवन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। इस भूमि से मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस भूमि से मेरा रिश्ता अटूट रहेगा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के द्वारा सागर का जो कायाकल्प किया गया है, उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस झील से बनने से और इस प्रकार मैं अभी देख रहा था, मैं राजेंद्र जी से, आदरणीय मोहन जी से अभी पूछ रहा था, इतना सारा पानी दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे इस सागर के जो जल का स्तर है, उस जल के स्तर को भी जो है एक प्रकार से मेंटेन करने का काम करेगा। और आने वाले समय में कई वर्षों तक, एक समय होता था, मैं जब छोटा था, अभी मैं मोहन जी को रास्ते में सुना रहा था, जब सब्जी बेचने वाले आते थे तो यहाँ सबसे पानी की यहाँ बहुत कमी हुआ करती थी। तब वो कहते थे आलू, गोभी, भटा, टमाटर, जोर जोर से जो है वो आवाज़ लगाते थे। तो मेरे स्मरण में है बहुत सारी बातें यहाँ की। तो मैं पिछले एक वर्ष में हुए इस विकास कार्यों के लिए आदरणीय मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। आज अनेक योजनाओं का, यहाँ 100 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का ये पुनर्विकास सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो सका है। ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। इन सभी कार्यों के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित कर ली है। वास्तव में बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। मैं अभी देख रहा था उनके साथ, जब कार्यक्रम में आ रहा था तो अनेकों लोग मोहन यादव जी के ऊपर चढ़ जा रहे थे और उनके सुरक्षाकर्मी उनको हटा रहे थे, तो सुरक्षाकर्मियों को पीछे कर रहे थे, अरे भाई रुक जाओ, है उनको आने दो मेरे पास। तो इतनी सरलता से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले अपने आगामी कार्यकाल में आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और तेजी से विकास करेगा। अनेक हमारे मंत्रीगणों ने, विधायकों ने जो यहाँ पर अनेक अभिलाषाएं उनके सामने प्रकट किए हैं, अनेकों अपेक्षाएं की हैं, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और आज पूरे देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वो डबल इंजन की सरकारें बहुत तेजी से विकास कर रही हैं, तभी मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से आज एक अच्छे राज्यों की श्रेणी में, देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए हैं। दोनों ही जगह पर हमें बहुत बड़ा समर्थन हमारी पार्टी को मिला है। जहां लोग कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, वहां सरकार बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प रखा गया है, उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं आता हूं। अभी गोपाल भार्गव जी भगवान बद्री विशाल की और बाबा केदार की जय कर रहे थे। निश्चित रूप से ये उद्घोष पूरे देश और दुनिया के अंदर आज लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश का महाकाल का जो कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे तो बाबा केदार का स्थान हो या बाबा भगवान बद्री विशाल का स्थान हो, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ निर्णय लिए हैं भाइयों बहनों, उसमें से एक निर्णय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा। हमारी पार्टी का ये देश की आज़ादी के बाद लगातार ये संकल्प रहा, देश की प्रतीक्षा रही कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। तो ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है और ये समान नागरिक संहिता यूसीसी की ये गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। हमने अनेक निर्णय वहाँ पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, अतिक्रमण, लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ वहाँ कठोर कार्रवाई की है और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उस पर भी हमने कड़ाई से देवभूमि के अंदर काम किया है, क्योंकि इसके पीछे हमारा केवल हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है, उसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, उसका मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के साथ ही भारतीय संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि एक समय था देश के अंदर केवल तुष्टीकरण का खेल खेला जाता था, वोटों की राजनीति की जाती थी, लेकिन आज विकास की राजनीति हो रही है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल आज जो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका हो रहा है, ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अन्य लोगों को भी आज बाहरी दिखावे के लिए इस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय मानकर डबल इंजन की सरकारें प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी आज जो यहाँ पर जिनका लोकार्पण हुआ है उसी प्रेरणा का हिस्सा है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस परियोजना के पूरा होने से सागर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन एवं रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। मैं सागर में अपने सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, आप इस विकास की यात्रा के भागीदार बने और देश में अपने राज्य को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आप सबके बीच में मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए, यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको एक बार हृदय से फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।